हैदराबाद भारत का तेजी से डेवलप होता शहर। वर्तमान में हैदराबाद कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस शहर का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी इलाकों में मौजूद है, जहां पे 7 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जो इसे भारत का चौथा सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला शहर बनाता है। इस शहर के शहरी इलाके की GDP $74 बिलियन है, जो इसे भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्बन इकोनॉमी बनाती है। दोस्तों, इसी इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए आज हैदराबाद में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो आने वाले समय में हैदराबाद को एक नई पहचान देगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैदराबाद के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो आने वाले समय में हैदराबाद को एक नई पहचान देगी। साथ ही और ज्यादा पहचान बनाने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो हैदराबाद की मेट्रो की एयरपोर्ट की एक्सप्रेस लाइन है, जो शमशाबाद में माइंड एक्सप्रेस जंक्शन और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 10 स्टेशनों के द्वारा आपस में कनेक्ट करेगा। 31 किलोमीटर की लाइन हैदराबाद मेट्रो की फेज 2 परियोजना का एक हिस्सा है, जिसकी फंडिंग तेलंगाना गवर्नमेंट और एग्जीक्यूट HML द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की DPR DMRC द्वारा 2018 से 19 में तैयार की गई, जिसकी आधारशिला दिसंबर 2022 में रखी गई, जिसे 2030 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। इस लाइन में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 कोचेस वाली ट्रेनें होगी, जिसकी कुल लागत करीब 6250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नंबर 9, नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, जिसे नागपुर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, यह एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है, जो एक 6 लेन एक्सिस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी कुल लंबाई करीब 1100 किलोमीटर है, जिसे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे में से एक माना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से डिस्टेंस में तो कमी आएगी ही, साथ ही यात्रा में लगने वाला समय 24 घंटे से घटकर महज 12 घंटे का ही रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को 2 सेक्शन में बनाया जा रहा है, जिसमें पहला सेक्शन नागपुर से हैदराबाद, जबकि दूसरा सेक्शन है हैदराबाद से बेंगलुरु। इस एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 35,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 8, नेशनल वाटर वे 4। दोस्तों, भारत में पानी के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए जल मार्ग या वाटर वे डेवलप किए जा रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक है। यह एक 1095 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है, जो वर्तमान में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ये मार्ग भारत के 3 राज्यों, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होते हुए पुडुचेरी को कनेक्ट करेगा। ये राष्ट्रीय जल मार्ग 4 कोरोमंडल तट के साथ साथ काकीनाडा, एलुरु, कोमानूर, बकिंगम नेरू और साउथ इंडिया में कृष्णा और गोदावरी नदियों के हिस्से से होकर गुजरता है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग 4 को 24 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2006 के प्रावधानों के तहत अनाउंस किया गया था। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़कर नेशनल वाटर वे 4 की लंबाई 1095 किलोमीटर से बढ़ाकर 2890 किलोमीटर कर दी गई है। ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2017 में 3 फेज में शुरू की गई, जिसकी फेज 1 को 2019 में ही पूरा कर लिया गया था। वेब कोस्ट लिमिटेड द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार इस प्रोजेक्ट के मदद से हर साल 11 मिलियन टन कार्गो की ढुलाई की उम्मीद है। नंबर 7, हैदराबाद फार्मा सिटी। दोस्तों, तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तावित हैदराबाद फार्मा सिटी, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बनाने की इरादे से प्रपोज किया गया था। इसे वर्तमान में पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद शहर को इसके अनुकूल स्थान परिवहन संरचना और अनुसंधान पारिस्थितिकी यंत्र के लिए चुना गया था। इस परियोजना के लिए 19,333 एकड़ की जमीन जरूरत है, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 16,395 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत अनुमानित निवेश 64,000 करोड़ रुपए और अनुमानित वार्षिक निर्यात 58,000 करोड़ रुपए है। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोजेक्ट की मदद से 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष के रूप में रोजगार मिलेगा। इस परियोजना का टारगेट इंटीग्रेटेड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना है, जिसमें निम्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक फार्मा यूनिवर्सिटी रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर और एक लिविंग टाउनशिप शामिल है। नंबर 6, हैदराबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट एक प्रस्तावित 767 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जो मुंबई को हैदराबाद से कनेक्ट करता है। इस लाइन में कुल 11 स्टेशन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें BKC मुंबई, नवी मुंबई, लोनावाला, पुणे, कोडकुम, अकलो, बंधारपुर, सोलापुर, कालाबुरागी, जहीराबाद और हैदराबाद शामिल है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा चुनी गई 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक है। इस प्रोजेक्ट के मदद से दोनों शहरों के बीच लगने वाला समय 15 घंटे से घटकर 3.5 घंटे का ही रह जाएगा। इस हाई स्पीड रेल की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी।
नंबर 5 हैदराबाद रीजनल रिंग रोड। दोस्तों यह रिंग रोड NHI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक अपकमिंग एक्सप्रेसवे है। यह 4 लेन चौड़ा एक एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसकी कुल लंबाई करीब 340 किलोमीटर की होगी। यह रोड चौटूपाल, अमनगल, संकारपल्ली, संकार रेड्डी और तुपरन को आपस में जोड़ती है। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत डेवलप किया जा रहा है। इस रोड का अलाइनमेंट 158 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड से लगभग 30 किलोमीटर दूर चलेगा। ये रोड कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को आपस में कनेक्ट करेगा जिसमें NH44, NH164, NH65, NH765, NH63, SH1 और SH19 शामिल है। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 17,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नंबर 4 विजयवाड़ा नागपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे 405 किलोमीटर लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे को NHI के द्वारा डेवलप किया जाना है जो एक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड 4 लेन वाला एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। जानकारी के लिए बता दें कि यह एक्सप्रेसवे भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरेगा जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है। यह प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंडर डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को हाइब्रिड यूनिटी मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा जिसके एस्टिमेटेड कॉस्ट 14,686 करोड़ रुपए बताई जा रही है जिसको 2027 तक पूरा करने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही एक उम्मीद हमें आपसे भी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट है हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर। हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे 667 किलोमीटर लंबा एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है। ये 4 लेन वाला सेमी एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे भारत के 3 राज्यों को जोड़ेगा जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। इस एक्सप्रेसवे का मेन मकसद माल ढुलाई की स्थिति को सही करना और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत किया जा रहा है। अप्रैल 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मुताबिक इसका 242 किलोमीटर लंबा रूट पूरा हो चुका था जबकि 377 किलोमीटर लंबा रूट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। इस प्रोजेक्ट को EPC मोड के तहत डेवलप किया जाना है जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट। यह एक बहुत ही बड़ा पावर प्लांट है जिसे तेलंगाना राज्य में डेवलप किया जा रहा है। इसकी क्षमता 1600 वाट की होने वाली है स्टार्टिंग में, उसके बाद इसे 4000 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। यह एक कोल वेस्ट पावर प्लांट है जिसको रामागुंडम विलेज के पास बनाया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि इसे नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन बना रही है। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज में 1.6 गीगावाट की क्षमता होगी जबकि दूसरे फेज में 2.4 गीगावाट की क्षमता होगी। 2015 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने के बाद काम शुरू किया गया जिसको 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों अभी आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब पूरी दुनिया सोलर पावर प्लांट में इन्वेस्ट कर रही है तो तेलंगाना गवर्नमेंट अभी भी कोल वेस्ट पावर प्लांट के ऊपर इतना पैसा खर्च क्यों कर रही है, या फिर इस तरह के प्रोजेक्ट अब आखिरी हो सकते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में जो मैक्सिमम पावर सप्लाई होती है इंडिया में वो इसी तरह के कोल वेस्ट पावर प्लांट से होती है। नंबर 1 वारानगर मेट्रो नियो। दोस्तों वारानगर मेट्रो नियो जिसको आप न्यू मेट्रो भी बोल सकते हैं, ये मेट्रो लाइन 17 किलोमीटर लंबा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। यह एक इलेक्ट्रिक ट्रॉली बसेस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को बनाने में कुल लागत करीब 1100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि इसमें इलेक्ट्रिक कोचेस बस होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इसमें इलेक्ट्रिक कोचेस बस होंगे जो 25 मीटर लंबा होगा जिनको रबर व्हील्स पर चलाया जाएगा। इसमें मैक्सिमम पैसेंजर कैपेसिटी 250 पर ट्रिप होंगी। आपको बता दें कि इस तरह के ट्रांजिट सिस्टम बहुत से यूरोपियन शहरों में देखने को मिल जाता है जिसको अब जल्द ही हमारे देश में भी चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के फेज 1 के लिए DPR रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये रहे तेलंगाना के 10 बड़े प्रोजेक्ट जो हमने आपके साथ शेयर किया। वैसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।